अगर आप लोग भी अपनी सैलरी को अपने बैंक अकाउंट में रखने की गलती कर रहे हो तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए। एक्चुअली दोस्तों ये वही गलती है जो ज्यादातर लोग करते हैं। सैलरी हर महीने आती है लेकिन हम सिर्फ उसे खर्च करने और बचाने के बारे में सोचते हैं, लेकिन शायद आपको नहीं पता कि आपकी सैलरी को आपके लिए काम करना चाहिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी सैलरी का सही इस्तेमाल करके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और अपनी सैलरी को तेजी से ग्रो कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं सैलरी से करोड़पति बनने का सीक्रेट। नंबर 1, चलिए बात करते हैं कि कैसे आपको अपनी सैलरी को मैनेज करके इन्वेस्टमेंट करनी है। मान के चलते हैं कि आपकी सैलरी 50,000 रुपए है और आप हर महीने इसमें से 20% यानी कि 10,000 रुपए अलग से हर महीने रख सकते हो। लेकिन दोस्तों आपकी सैलरी के इस छोटे से हिस्से को सेविंग अकाउंट में रखने से अच्छा है कि इसे स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जाए। नंबर 2, चलिए बात करते हैं कि कैसे स्टॉक मार्केट आपको पैसा कमा कर देगा। दोस्तों आपने कई लोगों के मुंह से सुना होगा कि स्टॉक मार्केट तो जुआ है, पर उन्हें ये नहीं पता कि स्टॉक मार्केट में आपका पैसा सेविंग अकाउंट से ज्यादा रिटर्न दे सकता है। अब ये कैसे होता है चलिए आपको बताता हूँ। दरअसल दोस्तों एक बैंक की सेविंग अकाउंट पे आपको 2 से 4% का ओवरऑल रिटर्न मिलता है और बैंक में एफडी कराने से आपको 6 से 7% का रिटर्न मिलता है। लेकिन अगर आप अपनी सैलरी को म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आपको ईयरली 10 से 15% का रिटर्न भी मिल सकता है, जो कि एक बैंक अकाउंट की सेविंग इंटरेस्ट और बैंक की एफडी से भी कहीं ज्यादा है। नंबर 3, चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि आखिर कहाँ पे आपको आपकी सैलरी को इन्वेस्ट करना है। वैसे तो दोस्तों आपकी सैलरी को इन्वेस्ट करने के कई तरीके हैं, लेकिन आज हम सिर्फ स्टॉक मार्केट से जुड़े रास्तों के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों शेयर मार्केट में 3 तरह से पैसा बनाया जा सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। आपको बता दूं कि म्यूचुअल फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जहां पे कई सारे लोगों का पैसा जमा किया जाता है और इस जमा किए हुए पैसे को एक एक्सपर्ट फंड मैनेजर अलग अलग जगह जैसे कि शेयर मार्केट, बॉन्ड्स और यहाँ तक कि गोल्ड में भी इन्वेस्ट करता है। म्यूचुअल फंड्स में 10 से 12% का रिटर्न मिल सकता है। और दोस्तों म्यूचुअल फंड में आप एक फिक्स एसआईपी भी कर सकते हो जिससे कि आपको हर महीने इन्वेस्टमेंट की आदत लग जाएगी। और आपको बता दूं कि म्यूचुअल फंड में एसआईपी एक बहुत अच्छा तरीका माना जाता है आपकी सैलरी को इन्वेस्ट करने का। अब दोस्तों आपकी सैलरी से स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने का दूसरा तरीका है कि डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करना। डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग मतलब ये होता है कि आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो और उसके मालिक बन जाते हो। जब वो कंपनी ग्रो करती है तो उस कंपनी के शेयर प्राइस भी ऊपर उठता है और तब आपको प्रॉफिट होता है। लेकिन दोस्तों डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक अच्छी रिसर्च करनी होती है और आपको आगे के लिए सोचना होता है कि आने वाले कुछ टाइम के बाद कौन सी कंपनियां चलने वाली हैं। अब आपकी सैलरी से स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने का तीसरा तरीका होता है इंडेक्स फंड और ETF। अगर आप लोग बिना किसी रिसर्च के स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना चाहते हो तो आपको ETF और इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का आपने नाम सुना होगा। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड की बात करें तो इस फंड में इंडिया की टॉप 50 कंपनी में पैसा लगाया जाता है। ये वो कंपनियां होती हैं जो कि सबसे बड़ी और मजबूत कंपनियां होती हैं और आपका निफ्टी 50 इंडेक्स फंड इन्हीं कंपनियों को ट्रैक करता है। लेकिन दोस्तों ETF यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ये और भी ज्यादा मजेदार होता है। आप ETF को डायरेक्ट किसी शेयर की तरह खरीद और बेच सकते हो और वो भी डेली बेसिस पे। नंबर 4, चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि कैसे आपकी 10,000 रुपए की मंथली इन्वेस्टमेंट करोड़ों रुपए में कन्वर्ट हो जाएगी। दोस्तों आपको ये समझना होगा कि आपकी मंथली सैलरी की छोटी सी इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक ही तरीके से ग्रो करती है। एक्चुअली दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ कंपाउंडिंग की। आपको बता दूं कि कंपाउंडिंग का जादू आपकी सैलरी को तेजी से ग्रो करने का सबसे बड़ा हथियार है। चलिए दोस्तों अब इस कैलकुलेटर में समझते हैं कि कैसे कंपाउंडिंग काम करती है। अब मैं मान के चलता हूँ कि आप 10,000 रुपए महीना इन्वेस्ट करोगे और मैं मानता हूँ कि आपको कम से कम 12% का रिटर्न तो मिलता ही मिलता है। और अगर आप ये इन्वेस्टमेंट 20 सालों तक करते हो तो 20 साल में आप धीरे धीरे 24 लाख जमा कर दोगे और 20 साल के बाद आपको मिलेंगे लगभग 1 करोड़ 14 लाख रुपए। दोस्तों मेरा यकीन मानिए ये बिल्कुल रियल है और ऐसा सच में होता है। बस आपको ये प्रॉफिट कमाने के लिए मार्केट पे भरोसा रखना है और लगातार हर महीने आपकी सैलरी का छोटा सा हिस्सा आपको इन्वेस्ट करना है। आजकल ग्रो, फायर्स और धन जैसे एप्लीकेशन पे आप अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हो और आसानी से किसी भी स्टॉक या म्यूचुअल फंड में SIP कर सकते हो। बस आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे क्लिक करना है और डीमैट अकाउंट खोलना है और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी जल्दी से स्टार्ट कर देनी है। तो दोस्तों बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आज आपने सीखा कि कैसे आपकी मंथली सैलरी का छोटा सा हिस्सा भी आपको अमीर बना सकता है। तो भाई अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और मुझे कमेंट में बताओ कि आप में से कितने लोग मंथली कितना पैसा इन्वेस्ट करते हो। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग फाइनेंशियल टॉपिक के साथ। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।